10th ग्रेडर्स। तो अब जैसे कि नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम हिंदी का है, सो इस वीडियो में मैं एक ऐसा तगड़ा स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ हिंदी के लिए, जिसको फॉलो करने के बाद अभी से भी पढ़ के, आज से भी पढ़ के आराम से हिंदी में 90 प्लस 95 प्लस आप लोग स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो लास्ट तक देखना, एज वेल सब्सक्राइब कर देना। बट बिफोर दैट लेट मी क्लियर कि मैंने संस्कृत ऑप्ट किया था 9th में 10th में, बट मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी नेबर भी है, मेरे घर के बगल ही में रहती है, जस्ट बगल में, उसने हिंदी ऑप्ट किया था। वो मेरी स्कूल में थी बट डिफरेंट सेक्शन ड्यू टू संस्कृत हिंदी, एंड उसने हिंदी में 98 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, ठीक है। पूरे स्कूल में हिंदी में उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आया है। और उसको मैंने कॉल किया, मैंने बोला बहन प्लीज आ जा, हेल्प कर दे, बता दे मेरे को, मतलब डिस्कस करने में हेल्प कर दे। फिर वो मेरे घर आई थी अपना कृतिका का बुक लेके, क्षितिज का, एज वेल एज हिंदी का 2025 का पेपर लेके, ठीक है, हिंदी का। और उसने मेरे दो घंटा वो मेरे घर बैठी थी, उसने अच्छे से प्लान बनवा दिया, स्ट्रैटेजी मेरे को समझाया, फिर उसने प्लान बनाने में हेल्प किया। एंड बिलीव मी, इतना अच्छा स्ट्रैटेजी है ना, इसको फॉलो करने के बाद आप लोग आराम से, लाइक एवरेज हो, टॉपर हो, बिलो एवरेज हो, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी है। तो इसको इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एज वेल एज वो बहुत अच्छी लड़की है, इनोसेंट सी है। वो एक होता है ना टॉपर्स जो सब कुछ अपना छुपाते हैं, अपना रिवील नहीं करते, वो वैसी नहीं, वो सब बता देती है, वो सबको सब कुछ बता देती है। सो उसने अपना रियल स्ट्रैटेजी बताया है। उसने ये भी बताया कि वो उसने प्री बोर्ड्स में 52 आउट ऑफ 80 स्कोर किया था हिंदी में, एंड उसने मेन बोर्ड्स में 98 स्कोर किया। और मेरे लिए तो ये काफी बड़ा जंप है, लाइक भाई 52 से 98। सो अगर वो कर सकते तो आप लोग भी ऑफकोर्स कर सकते हो। वो भी कोई बहुत टॉपर नहीं है, उसने भी प्री बोर्ड्स में कुछ 72 या 75 ही स्कोर किया, तो उसने भी अच्छा स्कोर किया मेन बोर्ड्स में। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल। बेसिकली आपका हिंदी का पेपर 4 पोर्शंस में डिवाइडेड होगा, पैसेज, ग्रामर, लिटरेचर एंड राइटिंग। एंड लिटरेचर सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन है, क्योंकि उसमें इतने सारे चैप्टर्स करने हैं, पोएम्स करने हैं, व्याख्या, पद, राइटर्स नेम, पोएट नेम, काफी कुछ है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे क्योंकि हाई वेटेज वाला है, उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग लिटरेचर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन जो सबसे पहले आता है और जो सबसे ज्यादा पूछा गया है मेरे से, कि लिटरेचर में क्या एनसीईआरटी रीडिंग करना पड़ेगा, क्षितिज का या फिर कृतिका का, मतलब चैप्टर्स रीड करने हैं क्या गैप डेज। अकॉर्डिंग टू हर, गैप डेज में इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब कृतिका बुक हो या फिर संचय बुक हो, आपके पास जो हो, इन्हीं दोनों बुक के गिने चुने चैप्टर्स को आपको रीड करना। और कौन से चैप्टर को? दो टाइप के चैप्टर्स को, फर्स्ट जो आपके वीक चैप्टर्स हो, ठीक है, या फिर जो आपको हार्ड लगते हो, दूसरे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो। इन दो टाइप के चैप्टर्स को आपको कृतिका से रीड करना है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, या फिर अगर आपके पास संचय है तो उससे रीड करना है। क्यों? क्योंकि इससे लॉन्ग आंसर्स आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। अब चैप्टर्स कैसे करने में ये बताती हूँ। बाकी जो अगर क्षितिज बुक है या फिर कृतिका का भी हर एक चैप्टर को आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं रीड करना है, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। अब मैं बताती हूँ चैप्टर कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। चैप्टर जब आप स्टार्ट करो करना रिवीजन के लिए या फिर पहली बार करो तो कैसे करना है, आपको देखना है उसका एनिमेटेड वीडियो कार्टून फॉर्म में जो 5-6 मिनट का होता है, उससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा चैप्टर जो आप पहली बार कर रहे हो या आपको बहुत हार्ड लगता है, तो उसके लिए आपको ऐसे वीडियोस को रेफर करना है जिसमें टीचर्स स्क्रीन पे एनसीईआरटी बुक होता है और वो लोग एनसीईआरटी बुक को देख के उसके लाइन से आप पढ़ते हैं और फिर आपको समझाते हैं। उन वीडियोस को आपको रेफर करना है। मैग्नेट ब्रेन हो गया या फिर और कुछ टीचर्स है यूट्यूब पे जो ऐसे पढ़ाते हैं। तो जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगते हैं या जो आप पहली बार कर रहे हो, तो उन चैप्टर्स के लिए आपको ऐसे वीडियोस को रेफर करना है। और जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, रिवाइज करने के लिए कर रहे हो या फिर आपको बेसिक आइडिया है उन चैप्टर्स का, उसके लिए एनिमेटेड कार्टून फॉर्म वीडियोस को आपको रेफर करना है, ठीक है। आपने वीडियो देखा, उसके बाद अगर कृतिका का आप चैप्टर कर रहे हो और वो हार्ड है या फिर इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी रीड करना है। और अगर ये केस नहीं है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको समरी लर्न करना है। समरी कहाँ मिलेगा? गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, या फिर उसने कहाँ से किया था, ओसवाल का बुक, एडुकार्ड का बुक, पीडब्ल्यू का बुक, मतलब ऐसे जो बुक्स होते हैं ना, उसमें ऑलरेडी अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड वर्ड्स और लाइन्स यूज करके समरी दिए हुए होते हैं। सो उसको लर्न कर सकते हो आप। उसके पास भी शायद से कोई साइड बुक था, उसने वहां से लर्न किया था समरीज। सो आप देख लेना, अगर आपके पास साइड बुक है तो वहां से समरी लर्न कर लेना। आपके पास नहीं है, लर्न नहीं, आई मीन टू से कि 3 से 4 बार पढ़ लेना ताकि आपके दिमाग में घुस जाए लाइन्स, ठीक है। अगर नहीं है तो आप गूगल से भी जाके निकाल सकते हो, बोल के चैप्टर वाइज, मतलब जो भी चैप्टर है वो लिख के निकाल सकते हो। जब आपने समरी लर्न कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है। उसने कहाँ से किया था? उसने तो उसकी हिंदी टीचर ने लिखवा दिया था कॉपी में। सो कॉपी में उसका ऑलरेडी सब कुछ डन था, तो उसने वहां से लर्न किया था। आपका कॉपी वर्क डन है, वहां से लर्न कर लो। वहां से नहीं है तो फिर मैग्नेट ब्रेन्स हो गए या फिर पीडब्ल्यू, काफी सारे चैनल्स ने ऑलरेडी सारे चैप्टर के इंटेक्स आंसर एज वेल एज बैक आंसर्स को कवर कर रखा है, वहां से देख सकते हो। नहीं तो फिर गूगल पे जाके भी आप टाइप कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का, आप वहां से लर्न कर सकते हो। कोई ऐप है ना एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, वहां भी आपको मिल जाएगा। सो काफी सारे सोर्सेज है, जाओ इंटेक्स क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लेना सारे चैप्टर्स के, क्योंकि वो बता रही थी सीधे उठ के आते हैं। और एक बार बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ठीक है। नाउ जब आपने लर्न कर लिया, आपने एनिमेटेड वीडियो देख के समझ लिया या फिर आपने भाई एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो देख के समझ लिया, उसके बाद आपने समरी लर्न कर लिया। अगर कृतिका है और हार्ड चैप्टर है तो आपने उसका पढ़ लिया। उसके बाद आपने आंसर्स भी लर्न कर लिया, आपका 80% काम हो चुका है। 20% आपको कहाँ से करना है? आपको पीवाईक्यूज करना है। अकॉर्डिंग टू हर पीवाईक्यूज हिंदी के लिए दी बेस्ट है। लाइक अगर आप सैम्पल पेपर नहीं भी लगाओगे, आप बस पीवाईक्यूज लगा लोगे ना, आप आराम से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो आपको पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज लगाने, 22, 23, 24, 25। उसने 3 साल के लगाए थे 22, 23, 24, क्योंकि ऑफकोर्स 21 में एमसीक्यू था और 25 में तो उसने दिया ही था। सो आपको लगाना है 22, 23, 24, 25। सो जैसे अगर आपने एक बार कृतिका खत्म कर दिया बुक, सारे चैप्टर के लेक्चर देख लिया, आपने लर्न कर लिया समरीज और इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उसके बाद आपको क्या करना है कि पीवाईक्यूज सारे लर्न करने। लर्न
नहीं, मतलब 2 से 3 बार पढ़ लेना। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है पीवाईक्यू में जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको उसका आंसर बनाने में दिक्कत आ रहा है, तो टॉपर का आंसर शीट में जाके या फिर गूगल पे सर्च करके उस आंसर का मतलब उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देख लेना, 2 से 3 बार पढ़ लेना, ठीक है। मतलब घुमा फिरा के कंक्लूड ये करना चाहती हूँ कि पीवाईक्यूज आपको अच्छे से करके जाना है, एनी कॉस्ट नहीं छोड़ के जाना है पिछले 4 साल के। फिर पोएम्स को आपको कैसे करना है? पोएम्स में आपको व्याख्या बहुत अच्छे से समझ के जाना है, आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ के जाना है, क्योंकि ऊपर से करके जाओगे नहीं होगा, अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको ऐसे वीडियोस को देखना है जिसमें एकदम अच्छे से, जैसे कि जो पद है उसको एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, वो व्याख्या जो लिखे हुए होते हैं वहां से, ठीक है। उसके पास कोई साइड बुक था जिसमें सारे पद की व्याख्या लिखे हुए थे, तो वो वहां से मतलब समझ लेती थी यूट्यूब से, और फिर वो वहां से पढ़ के याद कर लेती थी। तो आपके पास कोई ऐसा बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं तो गूगल पे ऑलरेडी है, ठीक है। गूगल पे आप जाके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। स्पेशली सूरदास के पद आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, और उसकी व्याख्या तो बहुत अच्छे से कर लेना, उसने बताया था। और पोयम मतलब पोयम में जितने भी पोयम या पोम कविता जो भी आप कह रहे हो वो अच्छे से कर लेना, पद सारे अच्छे से कर लेना, व्याख्या अच्छे से कर लेना, उसको समझ के जाना, ठीक है ना। यूट्यूब के वीडियो से पहले देख लेना, फिर गूगल से जाके पढ़ लेना जो उसका समरी होगा, मतलब व्याख्या होगा लिखा हुआ लिखित फॉर्म में वो। अब हम लोग आते हैं इस पे, पत्र लेखन, ईमेल और विज्ञापन, ये सब कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो गूगल पे या फिर कोई बुक होगा साइड बुक, उसके पास वही तो बता रही है, एक साइड बुक था उसमें सब कुछ था ऑलरेडी प्रोवाइडेड, वहीं से वो कर लेती थी, वो भी उसने प्री बोर्ड के बाद ही खरीदा था। सो आपको क्या करना है कि फॉर्मेट तो बहुत बेसिक है, हर एक स्टूडेंट फॉर्मेट करता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो उसका टर्निंग पॉइंट है, जो उसका मैजिकल पॉइंट है, जिसके वजह से उसको लगता है इस स्टेप की वजह से उसने फुल स्कोर किया था पत्र, ईमेल और विज्ञापन में, वो है रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पत्र, ईमेल एंड विज्ञापन। अब जो करो उस टाइम पे, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, आज का आपका गोल है कि आपको शाम के 5 से 8 आपको पत्र करना है, ठीक है। तो आपने पहले पत्र का फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल का प्रैक्टिस कर लिया, याद कर लिया। उसके बाद अब जैसे मैंने तो दिया नहीं है हिंदी का पेपर, तो मैं आपको कोई टॉपिक बता नहीं सकती, उसने कुछ इलेक्ट्रिसिटी करके बताया था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश का लेके। जैसे कि इंग्लिश में एक टॉपिक है टूरिज्म, कि आपको कहीं जाना है घूमने, तो आप एक बस को अपॉइंट करो लेटर लिख के, तो यही हम लोग हिंदी में लेके चलते हैं। तो आपके पास ये टॉपिक है, तो अब इसी टॉपिक पे आप 2 से 3 टाइप के लेटर्स रीड कर लो। जैसे कि एक लेटर में होगा कि उसने स्टार्टिंग किया थैंक यू बोल के, क्या उसके बाद उसने अपने फैमिली में कितने मेंबर्स है वो बताया, उसके बाद उसने डिस्काउंट के लिए रिक्वेस्ट किया। फिर दूसरा पत्र ऐसे स्टार्ट होगा कि उसने पहले ये बताया कि वो कहाँ रहता है, फिर उसने बताया कि उसके घर आने में मतलब उसको सीधे बस स्टेशन आने में दिक्कत है, तो क्या घर उसके बस उसके घर पे आ सकता है। फिर तीसरे में उसने स्टार्टिंग में डिस्काउंट का बात कर दिया। मतलब ऐसे 3 सेम टॉपिक पे 3 पत्र, लेकिन डिफरेंट टाइप से, ठीक है। तो अब जब 3 पढ़ोगे तो आपके दिमाग में डिफरेंट आइडियाज आएंगे, आप डिफरेंट लाइन्स आपके दिमाग में घुसेंगे, डिफरेंट वर्ड्स घुसेंगे, बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है और स्टार्टिंग कैसे करना है, मतलब आपके पास डिफरेंट आइडियाज आ जाएंगे, ठीक है। सो उसने यही किया था। जैसे उसने बोला जब वो लेटर करती थी तो वो उसके पास जो बुक था उसमें से वो 10-15 लेटर पढ़ लेती थी। जब उसने विज्ञापन किया तो उसने काफी सारे विज्ञापन पढ़ लिए थे। उसने ईमेल किया तो उसने काफी सारे ये क्या कहते हैं ईमेल्स पढ़ लिए थे, ठीक है। टॉपर से भी पढ़ सकते हैं आप, जाओ selfstudy.com पे सर्च करो 2025 टॉपर, और उसका जो आंसर है वो पढ़ लो, कोई बुक है वहां से पढ़ लो, कुछ नहीं हो तो आप सीधे जाकर गूगल पे सर्च करके पढ़ लो। इससे आपको बहुत सारे लाइन्स मिलेंगे, बॉडी के लिए लाइन्स मिलेंगे, कंक्लूजन के लिए लाइन मिलेंगे, स्टार्ट करने के लिए लाइन मिलेंगे, और एग्जाम में जब सेम टॉपिक से घुमा फिरा के आएगा तो आपके पास काफी सारे लाइन्स होंगे, ठीक है। तो आपको ये करके जाना है कि आपको नहीं भी तो कम से कम 2 से 3 टाइप के लेटर्स, 3 टाइप के ईमेल्स, 4-5 टाइप के बने बनाए हुए पढ़ने, और उसके बाद खुद से दो प्रैक्टिस करना है। उसने भी किया था। नाउ ग्रामर के लिए आपको हर एक टॉपिक उठाना है और उसको समझना है। जैसे समास हो गया, मुहावरे हो गए, मतलब देखो मुहावरे तो काफी डिफिकल्ट थे, उसके लिए वो बता रही थी, बट हाँ आपको गूगल से उठाने हैं, मतलब सॉरी यूट्यूब से वीडियोस उठाने हैं, अच्छे से समझने, उसके नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके पास जो बुक था उसने उसमें से किया था, और उसने पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चन थे ना ग्रामर के, उसने सारे प्रैक्टिस कर लिए थे। सो आप भी कर लेना। उसने एक और ट्रिक बताया था, जैसे उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, मैंने भी आईटी में बताया था, बट मैं वापस बता देती हूँ। जैसे कि आपके ग्रामर में 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेकिन आपको सॉल्व 4 ही करने होते हैं, ठीक है। मान लो उसमें से 3 आपको बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन आप 2 में बहुत कंफ्यूज हो कि इसके क्या होंगे, ठीक है। और 2 में से आपको लग रहा है कि नहीं इसका ज्यादा ये हो, मतलब इसका ऑप्शन बी है, आपको इसमें ज्यादा ट्रस्ट है, तो उसको 4th नंबर पे लिखो और इसको 5th नंबर पे लिखो, लेकिन सॉल्व आपको पूरे 5 के 5 करने। ज्यादा जिसमें कॉन्फिडेंट हो उसको 4th नंबर पे लिखो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपका चार्ट सही होगा उसी में टीचर्स मार्क्स देंगे। और मैंने हमेशा से ये बताया कि SST, IT, इंग्लिश, साइंस जिसमें भी ऐसा है, संस्कृत में भी ऐसा ही है कि जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो 5 के 5 सॉल्व कर दो, जो 4 सही होंगे उसी में मार्क्स मिलेंगे। ये करके आना। एज वेल एज राइटर्स नेम याद कर लेना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में, स्टार्टिंग में, एंडिंग में कहीं पर भी लिखोगे आंसर बहुत अच्छा लगेगा, मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। उसने एक और ट्रिक बताया था कि जब शॉर्ट आंसर्स लिखो ना तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट मत करो। एक तो वर्ड लिमिट के अंदर लिखो, मतलब टू द पॉइंट आंसर लिखो, थोड़ा सा कंटेक्स्ट दो, राइटर्स नेम लिखो, जो आंसर पूछ रहा है वो लिखो, खत्म करो। लॉन्ग आंसर्स में पूरा कंटेक्स्ट, कंक्लूजन, पूरा जो टॉपिक है, एनसीईआरटी बेस्ड लाइन सब कुछ डिस्कस करो, क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर्स में ज्यादा टाइम दे दोगे ना, तो सॉरी शॉर्ट आंसर्स में ज्यादा टाइम दे दोगे तो लॉन्ग आंसर्स के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं बचेगा। और वही उसने गलती किया था अपने प्री बोर्ड्स में, तो उसने वही बताया कि बताने के लिए वीडियो में कि लॉन्ग शॉर्ट आंसर्स पे एकदम जैसे एक तो वर्ड लिमिट के अंदर लिखो और एकदम टाइम देखते रहो कि कितना टाइम बचा, और उसके अकॉर्डिंग जल्दी कम जितना है 3-4 लाइन में खत्म करो। पैसेज के लिए उसने बोला था कि उसने बस 2 से 3 अनसीन पैसेज प्रैक्टिस कर लिए थे, गैप डेज में हो गया।
किया था, ठीक है, वही सैम्पल पेपर से। सो आपको भी यही करना है। लास्ट में जाने से पहले 26 का ऑफिशियल सैम्पल पेपर लगा लेना, 25 का अच्छे से बैठ के 3 घंटा के स्लॉट पे नहीं भी लगा पाओ बट सारे क्वेश्चन 25 के क्वेश्चन मतलब 25 के पेपर से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। होप सो कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करके आना गाइस। एंड आज के लिए यही था, अच्छे से पढ़ो एंड इस वीडियो में बहुत मेहनत लगा है मेरे को भी और मेरी फ्रेंड को भी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।